देवास नगरी निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 10 में भाजपा के प्रत्याशी अर्पणा आशुतोष जोशी। देवास नगरी निकाय चुनाव में वार्ड की प्रत्याशी अर्पणा आशुतोष को मिल रहा अपार जन समर्थन। क्षेत्र में जन संपर्क करते हुए क्षेत्र के रहवासी उन्हें सहयोग देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि देवास शहर प्रमुख समस्या पेकी के प्लाटों की है, जिसको लेकर देवास में हुई 9 तारीख की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिनांक से ही पेकी मुक्त होने का मौखिक आदेश जारी कर देवास शहर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। इस बारे में पार्षद प्रतिनिधि आशुतोष जोशी को वार्ड के लिए क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव लगातार काम करने वाले स्वच्छ छवि के कार्यकर्ताओं का टिकट या उसको किसी भी प्रकार का संगठन का पद है वो बुला के देती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है किसी दबाव में काम नहीं करता है। अब हमारे पास में अभी 11 नंबर वार्ड है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप भी चूंकि इधर के निवासी हैं, तो वहाँ पे हमारे सबसे पुराने कार्यकर्ता हेमेंद्र जादौन जी को बुला के टिकट दिया है ना। तो भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पे चलने वाली है। पंडित उपाध्याय जी का ये सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, उसके लिए लगातार काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी, राज्य में भी और शहरी नगरीय निकाय में भी, नगर सरकार भी ये लगातार प्रयास करती है। हमारे वार्ड के अंदर महामारी के दौरान जो लाल राशन कार्ड वालों को नहीं मिलता था अनाज कुछ भी, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के अनुसार अन्न महोत्सव के अंतर्गत सब प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं फ्री लगातार मिला, 1 रुपये किलो में मिलता है। लोगों की सुविधाओं, संबल योजना हो, हाथ ठेला हो, कामकाजी महिलाओं हो, सबके हमने कार्ड बनवाए हैं और कई लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ दिलाया। इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं हमारे कार्यों से और जनता हमको फिर जिताएगी, ये भी हमें पूरा विश्वास है। अंत में सबसे पहला काम तो मैं जो ये मेन रोड है जैन मंदिर से लगा के रेलवे ब्रिज तक, वो कॉलोनी का सबसे मुख्य रोड है जिसका 1 करोड़ रुपए में हमने ही हमारे कार्यकाल में निर्माण कराया था। सुबह चूंकि कॉलोनी के बहुत सारे लोग उस रोड के ऊपर घूमने आते हैं, शाम को भी घूमने आते हैं, तो उसके दोनों तरफ पाथवे बनाए जाएंगे। दूसरा काम है कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए राज भारती नर्सिंग होम के पीछे एक गार्डन है जिसकी बाउंड्री वाल का भी 8.5 लाख के लिए वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, जिसके अंदर सारी धार्मिक बड़े बड़े स्लब और सब उसके अंदर लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे और वो अपना टाइम भी पास करेंगे और जनरल नॉलेज मिलेंगे। तीसरा और अंतिम कार्य ये है कि गायत्री मंदिर के पास देवास विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानें हैं जो बरसों से खाली पड़ी हुई है, इसको नगर निगम के माध्यम से लेकर और वहां पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराएंगे, ये हमारा प्रयास है। दोनों मिलके अगर उसको 15-50 का ले लिया तो राजस्व विभाग की तो वृद्धि हो जाती है, वहां तो 2 रजिस्ट्री हो जाती है तो उनको तो डबल पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये समस्या है कि उस 15-50 के प्लाट का ना तो नक्शा पास होता है, ना ही कोई भी सरकारी बैंक उसको लोन नहीं देती है क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं है। इसलिए मजबूरी में व्यक्ति को प्राइवेट बैंकों से ऊंचे दरों पे लोन लेना पड़ता है जिसका ब्याज कई लगता है। ये पूरे देवास की एक बहुत बड़ी समस्या थी, राजमाता जी के सामने सभी पार्षदों ने रखी और पिछले कई दिनों से चली आ रही थी। कल हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन नायक उन्होंने कल ऑन द स्पॉट आम सभा के अंदर घोषणा करी है कि आज अभी और इसी वक्त से पेकी खत्म करता हूं मैं। तो एक तो जिन लोगों के मन में सदैव भय रहता था कि यार हमारा इस मकान का नक्शा पास नहीं है तो ये अवैध है, लेकिन अब उनको सरकारी बैंक से लोन भी मिलेगा, अब उनका नक्शा भी पास होगा और उनके जीवन में अपनी छत का जो बहुत बड़ा तनाव था वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राजमाता जी के कहने से पूरे देवास को एक बहुत बड़ी सौगात दी। इसके लिए हम राजमाता जी के बहुत आभारी हैं। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो सदैव गरीबों के हित के काम करते रहते हैं, उन्होंने देवास के लिए इतना बड़ा काम करा, हम सब उनके बहुत बहुत आभारी।